हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की राज्य की मानचित्र। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह 13वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लास देख लिया है और यह 13वां क्लास है। और आइए समझते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में क्या खासियत है। और यहाँ जो ज़िला है, जैसे अमरकंटक से नदी निकलती है सोन नदी, इसके बारे में देखेंगे। सतपुरा पहाड़ी कहाँ है, चंबल नदी निकलती है, उसके बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य का स्पेशल है और ऑल इंडिया एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे। आइए समझते हैं। पहले देखिए, यह आपका भारत का, पूरे भारत का मैप है। मैंने आपको बता दिया है क्या क्या, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ मैंने बताया है, हिमाचल प्रदेश बताया है, उत्तराखंड भी बताया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब मैंने बता दिया है। राजस्थान भी बताया है, गुजरात भी बताया है, महाराष्ट्र भी ख़त्म हो चुका है। अब एक भारत का हृदय बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य को, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, इसके राज्य के जो सीमा लगता है, किस राज्य से लगता है उसके भी देखेंगे। और अंदर का क्या खासियत बात सब है इसके बारे में समझेंगे। भारत का हृदय बोलते हैं, समझ गए। सोया प्रदेश भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, समझ गए। ये मध्य प्रदेश का यह है एरिया, ठीक है। इधर विंध्याचल है, सतपुरा है, महाराष्ट्र में अजंता है। ये सब मैं आपको जब पर्वत बताऊंगा तो उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आइए समझते हैं पहले मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में और इसके सीमा रेखा पर कौन कौन राज्य है। देखिए समझते हैं, ये मध्य प्रदेश का आपका टोटली मैप है। ये देखिए मध्य प्रदेश का, जब देखिए सीमा पहले समझ लीजिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैंने आपको कितना बार बताया है। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, समझ गए। तो पूरब की तरफ देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इधर राजस्थान है और इसके ऊपर साइड में गुजरात है। इधर राजस्थान है और इधर गुजरात है और नीचे महाराष्ट्र है। सीमा रेखा पर बैठा हुआ है, ये राज्य है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्य से सीमा रेखा नहीं लगाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैप को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को बोलते हैं और इसके अंदर में जो भी है ये जिला है। देखिए ये छत्तीसगढ़ याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और नीचे महाराष्ट्र है। ये तीनों, यानी कि तीन दो पाँच, पाँच राज्यों से यह सीमा रेखा बनाता है। ये इतना तो समझ गए। अब इसको हटाते हैं, फिर समझते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। भोपाल कहाँ बसा हुआ है पहले देख लीजिए। ये पूरे मध्य प्रदेश का जिला है, भारत के बीचों बीच है, यानी कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है। ये देखिए भोपाल है, ठीक है। भोपाल देख लिए, इसका राजधानी भोपाल है। अच्छा, भोपाल के जो, आप जब आइएगा तो रायसेन बगल में, भोपाल के बगल में रायसेन जिला है, समझ गए। रायसेन जिला है और रायसेन के बगल में जाइएगा तो नरसिंहपुर जिला है। मानव कंकाल का यहीं पे मिला था, मानव कंकाल, ठीक है। तो भोपाल, रायसेन और नरसिंहपुर और जबलपुर में देखिए, जबलपुर यहाँ बगल में, नरसिंहपुर के बगल में जबलपुर है। जबलपुर देख लिए, देख लिए, मैप निकाल कर रखे हुए हैं, देखिए। तो जबलपुर है, नरसिंहपुर के बगल में जबलपुर है, देख लीजिए। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है और यहीं पे धुआंधार जलप्रपात है, वाटरफॉल यहीं पे है, धुआंधार जलप्रपात है ये, ठीक है। इतना समझ गए। अब आइए भोपाल आ गए। भोपाल के जस्ट आप पश्चिम में आइए तो उज्जैन शहर है, उज्जैन, समझ गए, उज्जैन है। उज्जैन देख लिए, शिव जी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये, समझ गए, उज्जैन है ये, देख लिए, ठीक है। उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है, ठीक है। उज्जैन के नीचे आइएगा तो इंदौर शहर है, बहुत बेहतरीन शहर है और स्वच्छता में नंबर 1 पर लगातार 6 साल आया है ये। तो इंदौर शहर के बारे में देख लीजिए। और मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है ये, समझ गया, विकसित शहर है मध्य प्रदेश का ये। इंदौर, इंदौर तो देख लिए। इंदौर के बगल में धार जिला है, धार, इंदौर के बगल में धार जिला है, समझ गए। इंदौर के बगल में कौन है, तो धार जिला है, ठीक है। यही सब मेरे में जिला आपको समझना है ये,
ठीक है। अब भोपाल आइए, भोपाल के आगे विदिशा है, विदिशा। भोपाल के आगे क्या है? तो विदिशा है। विदिशा के बगल में सागर जिला है, सागर। विदिशा के बगल में ये सागर जिला है। और सागर के जस्ट उत्तर पूर्व में जाइएगा तो छतरपुर है, छतरपुर जिला है, छतरपुर। छतर जी महाराज यहीं के थे। और छतरपुर के जो बगल में सिक्स टेम्पल है, खजुराहो का मंदिर यही बोला जाता है, तो छतरपुर में ही है खजुराहो। ठीक है। खजुराहो के बगल में है टीकमगढ़। टीकमगढ़, आप टीकमगढ़, आपको याद होगा कि सनी देओल का पहला फिल्म बेताब था, इसी में टीकमगढ़ में ही शूटिंग हुआ है, टीकमगढ़ के पहाड़ी के बीच में। ये सब पहाड़ी एरिया है ये टीकमगढ़। ठीक है। उसके बाद बगल में शिवपुरी है। शिवपुरी के आगे ग्वालियर है, ग्वालियर देख रहे हैं। और ग्वालियर के ऊपर है मुरैना जिला, मुरैना। मुरैना के बगल में भिंड है, और भिंड के बगल में दतिया जिला है। समझ गए? ग्वालियर में तानसेन का नगरी बोलते हैं, तानसेन, और वायुसेना का अड्डा भी है ग्वालियर में। ये समझ गए? ग्वालियर में भी तानसेन का नगरी बोलते हैं इसे, और वायुसेना का बेहतरीन अड्डा है ये। और खजुराहो में ही महादेव का मंदिर है, जो छतरपुर में है, महादेव का मंदिर है ये। समझ गया? अब देखिए, एक आपको सबसे साइड में दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सिंगरैली। ये एरिया पठारी एरिया है, और यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है ये। समझे? तो मोटी परत यानी कि हाई लेयर वाला कोयला के परत यहाँ पर मिलता है, सिंगरैली जिला है ये। बगल में रीवा जिला है, और रीवा के बगल में सतना है, सतना है। समझ गया? सतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवास है, देवास जो प्रिंटिंग प्रेस है, देवास करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है, देवास में। देख लिए देवास, देवास देख लिए देवास। अच्छा, ठीक है। एक नेपा नगर है, जो कि बुरहानपुर के बगल में नेपा नगर है, यहाँ पर है। तो यहीं पे जो अखबारी कागज़ छपता है यहीं पे है। और मैंने बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलाने वाली जो दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है, जो कि भुसावल के पास है, महाराष्ट्र का, उसी में और प्रवेश करती है, जो हम लोग दक्षिण भारत जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। समझ गए? यही होता है। इतना तो समझ गए आप? अच्छा, अब तो छूटा नहीं। ये अशोकनगर है, ये गुना जिला है। ठीक है। उज्जैन के आगे जाइएगा तो रतलाम है, और मंदसौर है, उसके बाद नीमच है, नीमच जिला है ये। जो जिला का जो ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको आप देख लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेगा, मेन चीज़ सबका। समझ गया? अच्छा, अब देखिए, ये बुरहानपुर है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कल ही, महाराष्ट्र वाला में यही दर्रा है ये। और एक खंडवा जिला है, खंडवा के बगल में हरदा है, और बैतूल की पहाड़ी है, बैतूल है। समझ गया? बैतूल की पहाड़ी यहीं पे है, बैतूल का पहाड़ी यहीं पे है। और बैतूल जिला का है फेमस, जानते हैं? ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। मुल्ताई एक गांव है, मुल्ताई जो जगह है, वहीं से मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ही ताप्ती नदी निकलती है। नर्मदा पूछेगा तो अमरकंटक के पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा पूछेगा तो अमरकंटक के पश्चिमी पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा का जो उद्गम स्थल वही है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का सीमा बनाते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाता है नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की भी ये भी सीमा बनाता है, और खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। और ये नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से बहती है। समझ गए? ये बात है, ये आपको राजस्थान के मध्य प्रदेश के बारे में ये आपको समझना चाहिए, इतना बात। देखिए, छिंदवाड़ा जिला है ये, सिवनी है, मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, ये उमरिया है, आगे कटनी है, शहडोल, अनूपपुर जिला है। इतना आपको जानना जरूरी है। देखिए, मैंने इंदौर के बगल में महू है, महू जगह है, जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म है, भीमराव अम्बेडकर जी का। यहीं पे चंबल जो नदी है, यहीं पे उद्गम होता है। और चंबल नदी जो है, ज़्यादा काट छाट बिहर का निर्माण करती है। पहले के ज़माने में जो डाकू लोग रहते थे, इसी एरिया में रहते थे। ये इंदौर के बगल में जाना पाव के पहाड़ी है, महू जिला में, महू जगह है एक। और इसी होकर निकल जाती है, इधर से अरावली के ढाल से बनास नदी इसमें आकर मिल जाती है। और चंबल नदी जाकर यमुना आगे से जाती है बंदरपुछ से, और जाके प्रयागराज में जाके यमुना मिल जाती है, और यमुना मिल जाती है चंबल। तो यानी कि चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहीं पे निकलती है, और जाना पाव के पहाड़ी से निकलती है, और जाके ये सट जाती है यमुना नदी में। और इधर से बनास नदी आती है अरावली के पर्वत से। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैप बनाकर आने वाले एग्जाम में जो हार्ड करेगा एग्जाम सब, तो ऐसे ही आपको बनाकर दे देगा ये। समझ गए? इतना तो आपको मैप
का जानकारी होनी चाहिए। ये तो जिला देख लिए। अब देखिए ये देखिए, नर्मदा नदी जो उद्गम होती है, मैंने बताया है अमरकंटक के पिछली पहाड़ी से, पश्चिम के ढाल से। ये पश्चिम के ढाल से उद्गम होती है अमरकंटक से। और इसका जो बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि 87% यानी कि 87% राज्य में बहती है नर्मदा नदी, समझे, 87%। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे बोलते हैं। और यह भ्रंश घाटी से यह होकर गुजरती है और जाके अरब सागर में खंभात की खाड़ी में ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, समझ गए। तो ये जो गुजरती है विंध्य और सतपुरा के बीच से, मध्य से गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन बनता है ये, समझ गए। और जबलपुर शहर जो है इसी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो आपका नर्मदा नदी हो गया। ये ताप्ती हो गया। बैतूल जिला है मध्य प्रदेश के, यहीं से गुजरती है मुल्ताई जगह से। और इसका बहाव क्षेत्र भी नर्मदा जैसा है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा बॉर्डर बनाते हुए उसमें गिर जाती है। और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। और सूरत जो शहर है गुजरात का, यही ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, समझ गए। ताप्ती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये आपका बैतूल, ये क्या है, आपको ये महादेव का पहाड़ी है, ठीक है। महादेव का ये आपका पहाड़ी है ये, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का है। यहीं से आपका महानदी जो नदी निकलती है, तो धमतरी जिला से निकलती है। उद्गम जो होता है सिंहावा पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ से होती है। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी, समझ गए। यही है आपका महानदी जाती है। इधर सोन जाती है, सोन जो कि जाके पटना में वो गिर जाती है। तो इधर सोन निकलती है पूर्वी ढाल से, और पश्चिमी से नर्मदा निकल जाती है। ये सतपुरा से निकलती है और सतपुरा के होते हुए चली जाती है पश्चिम की ओर, बीहड़ होते हुए निकल जाती है आपको खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी। तो इसका भी जब बताएंगे तो आपको भी बताएंगे कि जो सतपुरा है एकमात्र भारत में ब्लॉक पर्वत है, यानी कि धंसा हुआ है ये, समझ गए, जो भ्रंश घाटी से गुजरती है ये। जैसे मैं बताऊंगा, जब पर्वत बताऊंगा, तो जिसका जो है सतपुरा का पश्चिमी ढाल जो है, इसका नाम क्या है जानते हैं? राजपीपला पहाड़ी है। बीच में महादेव है और सबसे लास्ट में कौन है? मैकाल पहाड़ी है। पूर्व की तरफ 3 भाग में बटा हुआ है ये समझ गए। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी पर है। यानी कि मध्य वाला क्षेत्र पहाड़ी पर है, मध्य पर ये है। यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मैकाल पूछेगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। इधर छत्तीसगढ़ है आपका और ये मध्य प्रदेश है, मैकाल पहाड़ी यही है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड, ये समझ में आ गया। तो फिजिकल में देखते चलिएगा, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिजिकल में देखिएगा, ज़्यादा भूरा होगा समझिएगा ऊंचा पठारी है एरिया है ये। देखिए फिजिकल में लिखा होगा, ऊपर मालवा के पठार होगा, उसके बाद विंध्याचल पर्वत होगा, उसके नीचे सतपुरा होगा। और सतपुरा के नीचे आइएगा तो देखिए पहाड़ी है, माविलगढ़ पहाड़िया है, बैतूल लिखा होगा, महादेव पहाड़िया होगा, और आगे मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सीमा बनाता होगा। देखते चलिएगा, सारा का सारा मैप में दिया गया है। यही फिजिकल देखना होता है। और पॉलिटिकल में राजनीतिक मैप होता है, उसको भी देखते चलिएगा, दोनों सब क्लियर हो जाएगा। हाईलाइट करते चलिए, सारा के सारे क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये चंबल है, जो कि जाना पाव के पहाड़ी से निकलती है। इधर से बनास नदी आती है और ये चंबल में जुड़ जाती है। और चंबल आगे जो जाती है चंबल, वह यमुना में मिल जाती है। और यमुना जाके प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। इसे प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज बोलते हैं उसे। अब देखिए पहाड़ी, देखिए मैंने पहाड़ी का अलग दे दिया हूँ। देखिए ये विंध्याचल हो गया, ये आपका मैकाल हो गया, नीचे अजंता जो है ये महाराष्ट्र, प्रॉपर महाराष्ट्र में है ये। और ये सतपुरा है, समझ गए। यही आपको लोकेट करना है ये। अब आगे आइए, ये आपके लिए स्पेशल है पहाड़ी, आप इसको लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा। यह सोन चली जाती है पश्चिमी से, नर्मदा निकल जाती है, इधर बैतूल है, इधर से ताप्ती निकल जाती है, इधर से मैकाल से निकल जाती, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए महानदी निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे आपको बनाना है। इधर जो महाराष्ट्र है अजंता की पहाड़ी है, समझ गए। इधर जो निकलती है चंबल नदी निकलती है, इधर में बनास आके जुड़ जाती है। ऐसे आपको ही बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो कि देखते चलिएगा और आपको एग्जाम में फ़ायदा बहुत पहुँचाएगा ये।
सतपुरा पर्वत क्षेत्र जो श्रृंखला है मध्य प्रदेश में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है और 1350 मीटर ऊंचा है ये। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक है कि पश्चिमी ढाल से निकलती है, और अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है 1036 मीटर ऊंची है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होती है। जो मैंने बताया है वही बात से लिखा हुआ है। अब देखिए चंबल नदी जो है उद्गम जी इसका होता है जाना पाव के पहाड़ी से। महू क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। यह दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास से निकलती है और विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश में दक्षिणी ढलान से होकर गुजरती है। समझ गए। अब आगे देखिए जो मैंने बताया वही क्वेश्चन सब है। बेसिक जानकारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। इसका जो भाषा है हिंदी है और इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। और भारत का हृदय बोलते हैं, समझिए, भारत का धड़कन बोलते हैं, सोया प्रदेश में बोलते हैं। ये सब बेसिक बात ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। राजकीय वृक्ष पूछेगा बरगद, फूल पूछेगा सफ़ेद लिली, फल है आम, 12 सिंह का पशु है और पक्षी है दूधराज। मध्य प्रदेश की किस शहर में मियाँ तानसेन का मकबरा है? तो ग्वालियर में। एग्जाम हजारों बार क्वेश्चन में बना हुआ है ये। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है 308,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश में अलग होने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है ये। राज्य का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में है। डेट्रायट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो स्थल कहलाता है पीथमपुर, इसका नाम दिया गया है। सीमावर्ती राज्य कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्व में छत्तीसगढ़ मैंने बताया है, पश्चिम में राजस्थान है और गुजरात है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और नीचे है दक्षिण में महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सटा हुआ जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है ये। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में भारत भवन कहाँ है? बहुत बार पूछा है, तो भोपाल में है ये। न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है? तो नेपानगर में है। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से हुआ है। जिले का कुमरा नामक गांव में, रायसेन जिला में कुमरा नामक गांव से हुआ है बेतवा नदी का। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध है गांधी सागर बांध है ये। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। भोपाल गैस कांड किस तारीख को हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनेट का 3 दिसंबर 1984 को। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। अब आगे देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है? तो उज्जैन है। मैंने बोला है कि सोया प्रदेश बोलते हैं इसे, सोयाबीन उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की गंगा और जीवन रेखा में दोनों अंतर है। देखिए गंगा बोलेगा तो बेटवा नदी को बोलेंगे और जीवन रेखा पूछेगा तो नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम में बराबर क्रिकेट का नाम सुनते होंगे। रूप सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच होने जा रहा है, ये ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर टैंक है, यहाँ पर भारतीय सेना का टैंक रहता है, 24 घंटा अलर्ट पर रहता है। जब मैं आपको सुरक्षा के बारे में बताऊंगा तो देखिएगा कि भारत में सिक्योरिटी कितना टाइट है। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो बिहार का निर्माण करती है। चंबल में बहुत काट छाट करता है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ है? तो रायसेन जिले में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है ये। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ? चंदेरी में है। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक ने बनवाया। मध्य प्रदेश में दक्षिण सीमा से जोड़ने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण में मध्य प्रदेश ये हो गया, तो दक्षिण में कौन है? ताप्ती है। उत्तरी हो गया चंबल, उत्तरी साइड में चंबल हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। 7 पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो ये भोपाल शहर पहाड़ी में बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? चंबल में। मैंने बताया है कि जाना पाव के पहाड़ से निकलती है और ये बनास आती है अरावली से और जुड़ जाती है और चंबल मिल जाती है यमुना में। सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है रेलवे में। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान भारतीय संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। और मानव संग्रहालय भी भोपाल में ही है। 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ये। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है ये। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्हार राव होलकर। तात्या तोपे का स्मारक कहाँ है? तो शिवपुरी जिला में है। देखिए और भी क्वेश्चन है। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? जाबाली जो ऋषि था उन्हीं के नाम पर। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो मुल्ताई बैतूल जिला से, ठीक है, बैतूल जिला से है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। निम्नलिखित में किस भाग में है? देखिए ये छोड़िए किस भाग में, छोड़िए हटाइए इसको। ये ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है ये।
मध्य प्रदेश के किस जिले में सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है? तो रीवा जिला है, रीवा में है। सफ़ेद हाथी पूछेगा विश्व में, तो थाईलैंड। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में है। उज्जैन में मैंने बताया, उज्जैन में है ये, ठीक है। और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर का मंदिर है यहाँ पे। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी में है, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में है ये। भीमबेटका जो कि आदि मानव भित्ति चित्र यहीं पे पाया गया था। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाह का गुफा धार जिला में है, बौद्ध धर्म से संबंधित जगह ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, किस प्रदेश में? तो उमरिया मध्य प्रदेश में है। बन सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई का व्यवस्था इसमें किया गया है। सिंगरौली में सबसे मोटी परत की कोयला पाई जाती है और हेलियोडोटस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, विदिशा में है ये। कुनोपालपुर अभयारण्य कहाँ है? तो श्योपुर में है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो एरन अभिलेख में, सागर जिला में है ये। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान पर है? तो धार जिला में है ये, धार जिला के समीप है ये। तो इतना क्वेश्चन मध्य प्रदेश से देखिएगा तो ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मध्य प्रदेश के राज्य के जो हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये स्पेशल कुछ न कुछ अलग पढ़ लीजिएगा तो स्पेशल उस राज्य का हो जाएगा। बाकी ऑल इंडिया एग्जाम में बनता है और ज्योग्राफी दोनों, चाहे ऑल इंडिया दीजिए चाहे राज्य में, तो ये कार्य करेगा इसमें। और पर्वत पठार यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जब मैं परियोजना बताऊँगा तो अलग से बता दूँगा, अलग से पर्वत अलग बताऊँगा, जलप्रपात अलग बताऊँगा। समझ गए? तो मध्य प्रदेश आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद आगे वाला राज्य देखेंगे, धीरे धीरे करते भारत को ही खत्म, पूरे राज्य का ज्योग्राफी खत्म करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।